नमस्कार। आज हम लोग जिस समस्या पर वार्ता करने जा रहे हैं वो भक्ति योग से संबंधित है। भक्ति योग में एक धर्म होता है और उस धर्म के केंद्र में एक ईश्वर होता है और ऐसा कहा जाता है कि इस ईश्वर की उपासना करने से हमारे मन में आशाओं का संचार होता है, भक्ति का संचार होता है और ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है। तो आइए आज हम उसी पर विचार करें। सभी ईश्वरवादी ईश्वर को मानते हैं, उसके अस्तित्व को मानते हैं, उसके सभी तात्विक गुणों को, नैतिक गुणों को और भी उसमें जो अनंत गुण हैं सभी को मानते हुए आगे बढ़ता है। तो इसी अनंत गुण में नैतिक गुण जो ईश्वर में हैं उसमें यह कहा गया है कि ईश्वर अपने भक्तों के पुकार को सुनता है और उसके समस्याओं का समाधान भी करता है। तो इसी को हम लोग भक्ति मार्ग कहते हैं कि ईश्वर को भजने से, भक्ति करने से, पूजा पाठ करने से, उपासना करने से हमको मानसिक शांति मिलती है, दुश्चिंताओं से बचाव होता है और जो कुछ ऐसी इच्छाएं हैं, मूलभूत इच्छाएं हैं जिनको मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ, उसको पूरा करने के लिए हमको उत्साह मिलता है। इसी को हम लोग कहते हैं भक्ति मार्ग। तो संसार में बहुत सारे धर्म हैं, कितने धर्म हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं हो। प्रत्येक व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि अनीश्वरवादी जो हैं वो भी मंच पर तो अनीश्वरवादी रहते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर आते हैं तो वो भी किसी न किसी रूप में अपने से परे एक शक्ति पर जरूर भरोसा रखते हैं। तो प्रत्येक धर्मशास्त्र में अपने अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ की विधि का विधान किया गया है, जिसे हम लोग कर्मकांड भी कहते हैं। और प्रत्येक धर्म के लोग अपने धर्म के अनुसार, धर्मशास्त्रियों के अनुसार जो विधि लिखा हुआ है उस विधि के उपयुक्त क्रिया करके अपने भक्ति को पूरा करते हैं। ये पूजा पाठ, अर्चना या उपासना या तो ये अपने घर में कर लेते हैं या अपने केंद्र स्थान पर जाते हैं, धर्म स्थान पर जाते हैं, या नहीं तो धर्मशास्त्रियों को, अपने अपने धर्म के धर्मशास्त्रियों को बुलाकर उनसे मदद लेकर उसकी उपासना करते हैं, अर्चना करते हैं और शांति को प्राप्त करते हैं। तो इसमें तो कोई बात नहीं है, ये परंपरागत विधि है। हमको आज इस पर विचार करना है कि क्या ईश्वरोपासना जो है वो सार्थक है या निरर्थक है। तो जहाँ तक सार्थकता की बात है वो तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि इससे हम आशावान होते हैं, क्रियावान होते हैं, अपने लक्ष्य के ओर आगे बढ़ते हैं, अपने समाज में प्रतिष्ठित होते हैं और भी बहुत सारे लाभ इससे हमको मिलता है। तो ये सार्थक तो है, निरर्थक तो इसको नहीं कह सकते हैं, ये पूर्ण सार्थक है। क्योंकि जब भी हम अर्चना करके, उपासना करके आते हैं तो मन में एक शांति का अनुभव होता है। लेकिन हमको आत्मनिरीक्षण के विधि के द्वारा अपने आत्मा के अंदर के बातों को जानना होगा कि क्या वास्तव में हम जो आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, वो कर तो लेते हैं, लेकिन करने के बाद क्या हमारे व्यक्तित्व में कोई असर पड़ता है या नहीं। जैसे हम तीर्थ स्थल में तो घूम लेते हैं, तीर्थ स्थल से आने के बाद
फिर हम वही क्रियाएं करने लगते हैं जो क्रियाएं पहले करते थे। तो तीर्थ स्थल में घूमने से क्या लाभ है? पूजा पाठ तो हम करते हैं, खूब करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, सभी धर्मों में सभी तरह के लोग, हम आप ये वो सब करते हैं। लेकिन पूजा अर्चना करने के बाद यदि पूजा अर्चना से पहले जो हमारा व्यक्तित्व था वैसा ही व्यक्तित्व रह गया तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। तो ये हमको सोचना पड़ेगा, आत्मनिरीक्षण के द्वारा, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। यदि आत्मनिरीक्षण कहता है कि हम संतुष्ट हैं, हमारे व्यक्तित्व में अंतर पड़ा है, तब तो ठीक है। लेकिन आत्मनिरीक्षण कभी गलत नहीं कहेगा आपको। यदि वो ये कहता है कि नहीं भाई, तुम तो पूजा कर लिया, अर्चना कर लिया, दिन भर व्रत रखा, सब चीज किया, लेकिन हम जैसे थे वैसे ही हैं, जैसे गुस्सैल थे वैसे ही गुस्सैल हैं, जैसे बेईमान थे वैसे ही बेईमान हैं, जैसे ही व्यभिचारी थे वैसे ही व्यभिचारी हैं, जैसे ही ईर्ष्यालु थे वैसे ही ईर्ष्यालु हैं। तो फिर पूजा पाठ तो आप किए, लेकिन इसकी सार्थकता उतनी नहीं बनती है। तो वो सार्थक कैसे हो, इस पर थोड़ा सा प्रकाश पड़ना चाहिए। तो देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि ईश्वर में अनंत गुण हैं, तात्विक गुण, नैतिक गुण और भी बहुत सारे गुण। तो तात्विक गुण तो उनका तत्व संबंधी है, लेकिन नैतिक गुण जो है, जिसमें अनंत गुणों में दया की भावना, उदारता की भावना, न्यायपरायणता, दूसरों को मदद करने की भावना, ये इस तरह की बहुत सारी भावनाएं हैं जो ईश्वर में नैतिक भावना संयुक्त है। और इसी नैतिक भावना को लेकर के हम ईश्वरोपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, समर्पण करते हैं। तो इसी समर्पण में हम अपने शरीर में या अपने मन में जो बुराइयां हैं, जो गलत भावनाएं हैं, उस गलत भावनाओं में से कुछ हम उनको समर्पित कर दें और मन में संकल्प लें कि हे भगवान, हम में जो ईर्ष्या की भावना है उसको आप कम कीजिए, खत्म कीजिए और हमको आप अपने तरह एक सहृदय व्यक्ति बनाइए ताकि हम भी समाज में सुप्रतिष्ठित हो सकें। और प्रत्येक दिन सभी क्रियाओं को जो धर्म विधि में है उन क्रियाओं को तो कीजिए, धर्मशास्त्रियों के अनुसार कीजिए, लेकिन मन ही मन थोड़ा देर आप ध्यान मग्न होइए और वहाँ संकल्प कीजिए कि हम में जो बुराई है, हे भगवान, उसको आप थोड़ा सा कम कीजिए और हम भी आपके दिखाए गए मार्ग पर चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो व्यक्तित्व है वो धीरे धीरे ईश्वरोन्मुख होगा और आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा। आपको अपने घर में, समाज में, देश दुनिया में हर जगह प्रतिष्ठा मिलेगी और आप भी खुश रहेंगे। इसी को कहते हैं मन की आंखें खोल रे बंदा, मन की आंखें खोल। तो वो पूजा पाठ अर्चना तो सब कीजिए ही, लेकिन ये देखिए कि हमारी मन की आंखें खुल रही है या नहीं खुल रही है, अंतरात्मा की आंखें खुल रही है या नहीं खुल रही है। यदि अंतरात्मा की आंखें नहीं खुल रही है, आपके मन की आंखें नहीं खुल रही है, तो उसको भी खोलने का प्रयास कीजिए। और ये आप स्वयं स्वयं मनन करके कर सकते हैं, ध्यान लगा के कर सकते हैं, क्रिया करके कर सकते हैं। जैसे ही इस पंथ पर आप आगे बढ़ेंगे तो आप जरूर कामयाब बनेंगे और आपका व्यक्तित्व कहाँ से कहाँ चला जाएगा। आप बैठे बैठे सभी चीज़ों का दर्शन करेंगे, महसूस करेंगे, आनंद में रहेंगे और दूसरों को भी आनंद प्रदान करेंगे। तो यही तो बात है। हो सके तो पूजा पाठ भी कीजिए, अर्चना भी कीजिए, उपासना भी कीजिए और अध्ययन मनन के द्वारा अपने व्यक्तित्व को भी निखारिए और अपने मन में जो बैठे हुए
जो दुर्भावनाएं हैं, उन दुर्भावनाओं को थोड़ा कम करके समाज के लिए, अपने लिए विकास करने के लिए आगे बढ़िए। ठीक है, थैंक यू।